जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो ये सवाल है, क्या आप भी परेशान हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस से? कौन से प्लेस इंपॉर्टेंट है और कौन से प्लेस के कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है? अगर आप कैरेक्टर को जान भी जाते हैं तो क्या आप उस कैरेक्टर के बारे में, वो कैरेक्टर क्या क्या कर रहा है इस बारे में जान जाते हैं, या तो फिर उसको याद करने में कैपेबल है? नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्लेस हैं तो हमें खुद क्लियर नहीं होता है कि ये कैरेक्टर कौन से प्लेस के हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं बातों को यहाँ वहाँ से जोड़ दें अपनी कहानी के रूप में, तो निश्चित ही हम ये बात अपने दिमाग में रख सकते हैं। मैं आपका दोस्त लेकर के आया हूँ बहुत ही सुंदर प्ले जो कि विलियम शेक्सपियर का है। तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में बताऊं, ये एक शेक्सपियर का प्ले है जो 1594 के आसपास लिखा गया है और एक्ट भी उसी समय किया गया है। दोस्तों, कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कॉमेडी है। क्योंकि ये कॉमेडी नहीं, ये पूरी की पूरी फार्स कॉमेडी है। फार्स कॉमेडी मतलब समझते हो, इतनी हंसी कि पेट दर्द करने लग जाए। ये उस तरह की हंसी वाला है, जैसे हमारे यहाँ की गोलमाल फिल्म है, या तो फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में जहाँ बहुत सारा एक तरह का जो चार्ली चैपलिन का एक्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो ये प्ले भी कुछ इसी तरह का प्ले है। और मैं तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं कॉमेडी ऑफ एरर के कैरेक्टर्स से। दोस्तों, कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर में जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस प्ले में 3 सिटीज के नाम है। 3 सिटीज के नाम है। पहली सिटी आपकी है साइराकस। साइराकस आपकी पहली सिटी। दूसरी सिटी है एफसस, एफसस। और तीसरी सिटी है एपडेमनम, एपडेमनम। तो ये 3 सिटीज की बात है। इन्हीं सिटीज में सारा कुछ होना है और सबसे ज्यादा तो एफसस में होना है। साइरकस और एपडम शुरू में इनका नाम है, बाद में चले जाते हैं। सारा खेल, सारी कहानी इस एफसस सिटीज के अंतर्गत घूमने वाली है। तो ये रही सिटीज की बात इस प्ले की, साइरकस, एफसस एंड एपडेमनम। अब हम चलते हैं डायरेक्टली कैरेक्टर पे। कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं साइरकस मैंने अलग लिखा हुआ है, एप्सस मैंने अलग लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि कौन से कैरेक्टर किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं और मोस्टली चीजें कहां पर जाकर के हो रही हैं। तो पहले मैं बता दूं, एक छोटी सी कहानी शुरू करता हूं, कहानी शुरू करता हूं, इस प्ले को शुरू करते हैं। होता क्या है? ओके, साइरकस का एक कैरेक्टर है एगन, दूसरा कैरेक्टर है एमिलिया। ईगन और एमिलिया पति पत्नी है। ओके, ठीक है। अब ये होता ये है, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि ईगन को एप्सस के ड्यूक ने जो कि सोलोनियस है, एप्सस के ड्यूक का नाम क्या है? सोलोनियस है। सोलोनियस ने ईगन को पकड़ लिया है और उसको सजा सुना दी है, मौत की, फांसी की। और उससे उसने कहा है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे 1000 मार्क्स का जुर्माना दे दो और बच के निकल लो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि एप्सस के ड्यूक ने बाहर से आने वाले किसी भी मर्चेंट को मना किया था, रोक लगा था, प्रतिबंध लगा था कि बाहर से, साइरकस से या बाहर से हमारे देश एप्सस में कोई नहीं आएगा। दोस्तों, कहानी यही शुरू होती है कि ये यहाँ कहाँ चला गया। वो वाली फिल्म देखी होगी जिसमें 2 गोविंदा होते हैं, 2 अमिताभ बच्चन होते हैं। ठीक ऐसा इस पे है। तो ये क्या बोल रहा है, हम साइरकस में मियाँ बीवी रहते थे, पति पत्नी रहते थे। इसके बाद पैसे कमाने के लिए हम एपडेमनम चले गए। एपडेमनम ने पैसे वैसे कमाए
और हमारे 2 बच्चे हुए। जब हमारे 2 बच्चे हुए तो हमारे ही पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के, जो बुजुर्ग आंटी थी, उसके भी 2 बच्चे हुए, वो भी जुड़वा हुए। तो हमने क्या करा कि उनके दोनों जुड़वा बच्चों को खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? हमारे दोनों जुड़वा बच्चे के सर्वेंट बनाने के लिए। ओके है, यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है, दो जुड़वा बच्चे इनके हुए, 2 जुड़वा बच्चे इन्होंने ले लिए। तो अब क्या हुआ, एक बच्चे का एक सर्वेंट, एक बच्चे का एक सर्वेंट, यहां तक उसने कहानी बताई। फिर क्या हुआ, ये बोल रहा है, उसके बाद हम समुद्री यात्रा पर निकल गए। पैसे वैसे कमा लिए, बेहतरीन। अब हम सोचे समुद्री यात्रा करना चाहिए। ये समुद्री यात्रा करने निकल गए, समुद्र में आ गई, बहुत ही ज्यादा वेव आ गई, स्ट्रॉन्ग वेव आ गई, और दोनों के ये इनकी शिप वगैरह लीक होने लग गई और टूट गई। टूटने में क्या हुआ कि जो मतलब बाप था, जो माँ और बाप थे, और दोनों बच्चे और दोनों वो थे, उनके सर्वेंट जी, सभी जा रहे थे, 6 लोग। इसमें से क्या हुआ कि ईगन के पास उसका अपना बच्चा बचा और एक उसका सर्वेंट बचा। अच्छा, इनके दोनों बच्चे हुए, तो दोनों का नाम इन्होंने एंटीफोलस रख दिया था, और उस बच्चे का, दोनों का नाम, जो सर्वेंट बनाया था उसका नाम रोमियो रख दिया था। तो एक एंटीफोलस और एक रोमियो किसके पास आ गया? ईगन के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एंटीफोलस और एक सर्वेंट एमेलिया के पास रह गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसने एक एंटीफोलस और एक रोमियो को अपने पास रख लिया, और एमेलिया और उसके 2 बच्चे को किसी ने बचा लिया। ओके, लेकिन एमेलिया को अलग बचाया और उसके बच्चे को अलग बचाया। अब एमेलिया ने देखा कि मेरे बच्चे को तो चुरा करके ले गए, तो क्या करती है, वो वापस कहां चली आती है? एपिडर्नम। अब दोनों जो बच्चे हैं वो कहां चले गए? उसकी कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि वो दोनों बच्चे भी एप्सस आ जाते हैं। अब कहां है? साइरिकस में आ गया बाप, एक बच्चा और एक सर्वेंट लेकर के। एपिडर्नम अकेले पहुंच गई, कौन? उसकी माँ एमेलिया। और एप्सस में आ गए उसके एक ट्विंस में, मतलब एंटीफोलस आ गया, रोमियो आ गया। तो बाप के पास कौन कौन है? अभी एक एंटीफोलस है और एक रोमियो है। तो उन लोगों को वो पाल पोस रहा है, उसको लग रहा होगा मेरी बीवी बच्चे बिछड़ गए हैं। अब जब बच्चे 18 साल के हुए तो उनको लगा कि अब हमें अपने भाइयों को ढूंढना चाहिए। क्यों भाई? एंटीफोलस का भी एक अपना सगा भाई है, उसके सर्वेंट रोमियो का भी एक अपना सगा भाई जो मिल नहीं रहा है। तो 18 साल की उम्र होने के बाद ये बोलते हैं पापा हम जा रहे हैं उनको ढूंढने। ये उनको ढूंढने निकल गए। जब ये ढूंढने निकल गए, 4-5 साल बाद नहीं आए, तो उनके पीछे पीछे ये भी चला गया, क्योंकि मेरे बच्चे वापस नहीं आ रहे हैं जो चले गए हैं। तो ये भी चला गया ढूंढते ढूंढते। अब ढूंढते ढूंढते ये कहां पहुंच गया था? ये पहुंच गया था एप्सस। उसी वक्त इसको एप्सस के ड्यूक ने किडनैप कर लिया था। अब ये सारी कहानी सुनकर एप्सस के ड्यूक जो कौन है? सोरोनियस, इसकी आंखों में आंसू आ गए, तरतर हो गया। बोला भाई बता तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बहुत भी दुखद घटना तूने सुना दी। लेकिन इसके बाद बोला अगर तुमको बचना तो कल 1000 रुपया का जुर्माना दो और निकल जाओ। अब आपने देख लिया कि सारे लोग एप्सस में हैं। मैंने आपको बताया था 2 बच्चे पहले एप्सस में रह रहे थे, अब ये बाप भी पहुंच गया एप्सस में, और दोनों बच्चे एप्सस तो जा ही चुके हैं। तो टोटल सारे लोग एप्सस में आ गए। सिर्फ एक लोग बचा है जो एब्डोमेन में थी, इनकी माँ। ओके, अब हम आ गए हैं एप्सस में। तो एप्सस कौन कौन आ गया है? एप्सस आ गया है वो बिछड़े हुए भाई जो बचपन में बिछड़ गए थे, ड्रोमियो और एंटीफोलस। वो भाई जिनको बाप बचा के ले गया था, एंटीफोलस और ड्रोमियो, और बाप भी उन्हीं के पीछे पीछे एप्सस आ गया। ठीक है, अब देखो इस कहानी को फार्स क्यों बोला गया है। इस कहानी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, घटनाएं घटती हैं जो बहुत हंसी आती है। उसी दिन की बात है जिस दिन ईगन को पकड़ लिया गया था, उसी दिन शाम को ये लोग भी एप्सस पहुंचते हैं, कहीं और रहे होंगे हो सकता है। एप्सस सिटी पहुंचते हैं तो वहां एक होटल वगैरह में रुकते हैं, और तो एंटीफोलस बोलता है अपने सर्वेंट रोमियो को कि जाओ उसको पैसे जमा करके आ जाओ। तो वो पैसे जमा करने जाता है। जैसे ही वो पैसे जमा करने गया तो मतलब देर हुआ नहीं मालूम, रूम से निकला फिर आ गया। देखा कि यार ये आ गया, और ये आगे क्या बोल रहा है ड्रोमियो। एक्चुअली में वो ड्रोमियो वो नहीं था जो एंटीफोलस के साथ था। अब वो ड्रोमियो एप्सस में रहने वाला ही ड्रोमियो था, वो भी उसी जगह में थे। वो आकर के बोलता है कि चलिए, किसको? साइरिकस वाले को, एंटीफोलस को बोलते चलिए आपको मैडम ने बुलाया है। कौन सी मैडम?
अब एप्सस में रहने वाले एंटीफोलस की शादी हो चुकी है, जिसकी वाइफ का नाम है एड्रियाना। ठीक है, तो ये आकर के बोलता है कि चलिए आपको महारानी ने बुलाया है, मतलब मैडम ने बुलाया है, खाना खा लीजिए। तो ये बोलता है क्या बात कर रहे हो यार, क्या खाना खा लो, और पैसे जमा कर रहा है। तो बोलता कौन से पैसे भाई, ये तो पैसे देने गया नहीं है। तो बोलता कौन से पैसे, और आप चलिए मैडम ने बुलाया खाना खाने के लिए। तो इसको लगता है ये ज़्यादा मेरे से मजाक कर रहा, तो इसकी बहुत पिटाई कर देगा, इतनी पिटाई कर देगा कि ये दौड़ते भाग जाएगा एड्रियाना के पास। एड्रियाना के पास जाके बोलेगा कि मालिक तो ऐसे बोल रहा है मैं नहीं जानता किसी को, मैंने यहाँ खाना पीना खाने। तो एड्रियाना डर जाती है, बोलती है लगता है लड़की के चक्कर में फंस गया है और इसीलिए ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये बोलती है चलो उसके पास। ये बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। तो ये आती है इसके पास, एड्रियाना आती है एंटीफोलस के पास। कौन से एंटीफोलस, आप समझ, ये इसको लग रहा है ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन एक्चुअली में इसका हस्बैंड नहीं रहता है। अब एड्रियाना से पहले वही एंटीफोलस जो पैसा जमा करने जाता है, वही एंटीफोलस आ जाए, ड्रोमियो जो पैसा जमा करने जाता है, वही ड्रोमियो आ जाएगा एंटीफोलस के पास। तो एंटीफोलस फिर उससे बोलेगा तो किसान मेरे से क्या मजाक कर रहा था कि मेरी बीवी मेरे खाना खाने के लिए बुलाई है, ये बुलाई वो बुलाई, क्या बात कर रहा था। और जब मैं तेरे को बोल रहा था पैसा जमा कर दिए, तो बोल रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता पैसा वैसा जमा करना। तो बोलता क्या बात कर रहे हो, मैं तो पैसे जमा करके आ गया और क्या बोल रहे हो यार आप, ये मैं से मजाक नहीं कर, मैं तो ये सब नहीं किया था। तो उसको लगे ये मेरा झूठ बोल रहा है, मेरे से मजाक कर लिया। तो अपने ड्रोमियो को भी मार देगा। जब मारते रहेगा उसी समय एड्रियाना पहुंचेगी, बोलेगी हमको माफ कर दो, मुझको छोड़ के मत जाओ, चलो चलो खाना खाने चलो चलो। तो क्या होगा कि वो एंटीफोलस जो साइरकस से गए थे, वो उसको एड्रियाना को तो लग रहा है मेरा हस्बैंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एंटीफोलस और ड्रोमियो उसके साथ खाना खाने के लिए चले जाते हैं। रात में उसके घर में खाना खाते हैं। ड्रोमियो बाहर रखवाली करता है घर की, और ये अंदर उसके साथ खाना खाता है। खाना खाते खाते इसको ऐसा लगता है, किसको, एंटीफोलस को, कि एड्रियाना की एक सिस्टर है लूसियाना, लूसियाना उसकी सिस्टर है। तो एंटीफोलस उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि हे जलपरी, मुझे अपने आंखों में मत डुबा, मैं तेरी बहन के आंसुओं में डूब रहा हूँ। ये सुन करके एड्रियाना मन ही मन खुश हो जाएगी और चली जाएगी बाहर। जब वो बाहर जाती है तो पता है क्या देखती है, वो देखती है कि जो ड्रोमियो है, जो घर की रखवाली कर रहा है, एंटीफोलस का ड्रोमियो है जो, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आज मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया है, कि मेरी भी एक पत्नी है जिसका नाम नेल है, और वह खाना पकाने का काम करती है। वह ग्लोब के समान गोल मटोल है, ग्लोब के समान गोल मटोल है। मैं उसके नितंबों में बहुत सारे देश को ढूंढ सकता हूँ। मैंने अमेरिका और इंडीज की खोज कर ली है, मैं उसे दलदल से खोज के लाया हूँ। और मैंने अमेरिका इंडीज की खोज कर ली है, जो कहाँ है, उसके नाक के मणिकों रक्त कणिकाओं में चपके हुए हैं। वो क्या बताना चाह रहा है आपको पता है, वो ये बताना चाह रहा है कि मेरी वाइफ इतनी मोटी है कि वहाँ इतने सारे देश भी आ सकते हैं। मतलब एक ग्लोब है, ग्लोब के समान है। अब आप समझ जाइए, ग्लोब में तो सारे देश रहते हैं। वैसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है, लेकिन एक्चुअल वो उसकी पत्नी नहीं है, वो एप्सस में रहने वाले ड्रोमियो की पत्नी है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ होता है तो वो शायद इसको बोलती होगी कि अरे तुम तो मेरे पति हो करके। तो वो ऐसा बोलता है कि आज मैंने अपनी पत्नी को खोज लिया। ओके, इतना होता है। तो अब वो क्या होता है कि जो एड्रियाना है उसका असली पति, अब उसका असली पति कहाँ आता है, घर आता है। जब वो घर आता है तो ये इसको जाने नहीं देता है, कौन, जो ड्रोमियो, क्योंकि ड्रोमियो तो साइरकस का है, वो उसको जाने नहीं देता, भगा देता है। तो वो गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा होकर अब वो दरवाजा तोड़ने के चक्कर में रहता है। लेकिन उसके दोस्त लोग उसको मना करते हैं, यार ऐसा मत कर, विवाद खड़ा मत कर, एक काम कर, पत्नी आज मना कर रही है ना, तो तुम चलो आज एक प्रोस्टिट्यूट के पास, उसको पैसा वैसा दो, वहीं एंजॉय करो। कौन है प्रोस्टिट्यूट, कॉर्डसर, कॉर्डसियन प्रोस्टिट्यूट है और बहुत ज़्यादा पैसे लेने वाली। तो ये लोग उसके पास चले जाएंगे। कौन, एड्रियाना का जो हस्बैंड है, एंटीफोलस ऑफ इप्सस, मतलब इप्सस में जो एंटीफोलस रहता है, ये कहाँ जाएगा, प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाएगा। अब एक कहानी तो आपने देख ली मजे वाली कि मैंने तेरे को पैसे दे के भेजे, फिर तू कहाँ लिया, अब वो उसकी पत्नी के पास आ गया है। अब ये लोग क्या करते हैं
कि ये लोग सोचते हैं कि ये कुछ जादू टोना वाली कंट्री है ना, यहाँ जादू टोना वाले लोग भरे हुए हैं, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। तो क्या होता है, इप्सस से वो दोनों मतलब एड्रियाना के घर से एंटीफोलस और एंटीफोलस का जो सर्वेंट था ड्रोमियो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये क्या होता है कि जो एप्सस है एंटीफोलस जो एप्सस वाला है वो अपने ड्रोमियो को बोलता है एक रस्सी लेके आओ, मेरे को अपनी पत्नी को मारना है क्योंकि वो मेरे को अंदर नहीं आने दिए। तो बोलता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ रस्सी लेने। ये रस्सी लेने चला गया ड्रोमियो। अब ये लोग जो एड्रियाना के घर में रहते हैं ये लोग तो बाहर जाते हैं, भागने का प्रयास करते हैं कि हमको निकल जाना चाहिए। तो भागते भागते उन्हें मिल जाएगा एंजेलो। ये एंजेलो कौन है, ये है तो साइरकस का लेकिन फ्रेंड है एप्सस के एंटीफोलस का। तो ये साइरकस के एंटीफोलस को देखेगा और बोलेगा तुमने मुझे चैन के लिए बोला था तो मैंने तुम्हारी चैन बना दी थी। बोलता है मैंने कहाँ बोला था यार। तो बोलता नहीं तुम्हें बोला था। तो बोलता ठीक है मजबूरी है उसको लेना पड़ता है। हाँ भाई दे पहन लेता हूँ। पहन लेगा तो बोलेगा पैसा पहले, पैसा मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है अब ये लोग चले जाएंगे। अब जब इसका ड्रोमियो को ये वाला एंटीफोलस बोलता है कि जब रस्सी लेके आओ, तो जब रस्सी लेने जाता है तो कहानी सुनो। अब हो ये जाता है कि ये रस्सी लेने जाएगा और वहाँ एंटीफोलस को मिल जाता है ये एंजेलो। बोलता है तुमने मेरे से चैन ले ली है अब उसका पैसा दो। तो बोलता मैं कहाँ चैन लिया हूँ यार। तो बोलता चैन नहीं लिया। तो इसकी रिपोर्ट ही कर देगा ऊपर कहाँ, सोलोनियस के पास। सोलोनियस की रिपोर्ट कर देगा ये मेरे चैन ले लिया पैसा नहीं देगा। सोलोनियस इसको बोल के गिरफ्तार करा देगा। जब गिरफ्तार करा लेगा तो वो रस्सी लेके आता रहता है इसी का वो चेला सर्वेंट। तो बोलेगा एक काम करो ये पैसे पकड़ो और क्या कहते हैं एड्रियाना को जा करके बोलो कि मेरे को छुड़ा ले जमानत दे के। अब वो पागल क्या करता है, वो पैसा ले जा करके किसको दे देता है, अपने एंटीफोलस को। क्योंकि इसने अपने ड्रोमियो को पैसा नहीं दिया है, इसने एंटीफोलस के ड्रोमियो मतलब साइरकस के ड्रोमियो को पैसा दे दिया। बोलते एड्रियाना को दे दो और जिससे वो मेरे को छुड़ा ले। लेकिन ये क्या करता है, ये पैसा ले जा करके दे देता है साइरकस के एंटीफोलस को। साइरस के एंटीफोलस के पास पैसा आ जाता है। अब बात ये आती है कि इसको जेल हो जाती है। वहाँ से एड्रियाना और ये कोर्सियन और एक लोग और है ये डॉक्टर फिंच, ये लोग जाते हैं मैजिक करते हैं। इनको लगता है कि इसको कुछ हो गया है, किसको, एप्सस के एंटीफोलस, इसलिए मैजिक करते हैं। तो ये मैजिक वैजिक कुछ करते रहते हैं। उसी समय साइरकस का एंटीफोलस आ जाएगा तलवार लेकर के। अब इसको लगेगा कि ये वाला एंटीफोलस आ गया है जो समझ गया है कि मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वाला एंटीफोलस आ जाता है। इससे डरकर सब लोग भाग जाएंगे कहाँ, सब लोग भाग जाएंगे जंगल में इसको मिल जाता है एक वहाँ का बॉस, जंगल का बॉस मिल जाएगा। जंगल का बॉस मिल जाएगा तो जंगल के बॉस के पास ये लोग चले जाएंगे हमको बचा लो हमको बचा लो। वहाँ सारे है। अब फांसी होने वाली है किसको, फांसी होने वाली है ईगन को और एंटीफोलस और एप्सस को। क्यों, क्योंकि एंटीफोलस एप्सस उसमें पकड़ गया कि चैन का पैसा नहीं दिया, ये तो दूसरे स्टेट में आकर इसलिए। अब होता ये है कि अचानक इनको फांसी के लिए मतलब एगन और कौन कौन जा रहा है, एगन और सोलोनियस जा रहा है सोलोनियस की फांसी देने के लिए, एगन को फांसी देने के लिए। अब फांसी देते जब वहां तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये आ गया है एंटीफोलस और ड्रोमियो वहां पे दिखाई देते हैं। कौन सा एंटीफोलस, एप्सस का एंटीफोलस। अब एप्सस का एंटीफोलस तो इसको जानेगा नहीं अपने बाप को, क्यों जानेगा, वो तो हमेशा से यहीं रहे हैं। तो वो देखता है कि ये लोग आ गए, ये लोग बोलते हैं देखिए मैं ये लोग मेरे बच्चे हैं। तो अब ये लोग साफ साफ इनकार कर रहे हैं नहीं हम इनको नहीं जानते, ये पता क्या पता कौन है हमको नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वही जो बॉस है जंगल का बॉस 2-3 लोगों को लेकर के आता है। किसको किसको, एंटीफोलस को, ड्रोमियो को, कहाँ के, साइरकस वाले को, और यही एड्रियाना को और लुसियाना को, इन सबको लेके आती है और देखती है कि यहाँ तो एक एंटीफोलस के जैसे दिखने वाला एक और है, ड्रोमियो के जैसे दिखने वाला एक और। तो ये पूरी चीज समझ जाती है। अब आप ये समझिए जो बॉस रहता है वो बॉस और कोई नहीं उसकी माँ रहती है एमेलिया, जो कि एब्डोमेन रहती है। और वो भी उसी दिन जिस दिन ये सारे लोग एप्सस जाते हैं वो भी उसी दिन एप्सस जाती है और देखती है। और ये सारा का सारा माजरा इसको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। और फाइनली लास्ट में ये पूरा परिवार मिल जाता है और जो ड्यूक रहता है सोलोनियस सबको छोड़ देता है और सब खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा कुछ पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप इसे अगर अच्छे तरीके से सुने और समझें
तो बड़ा मजा आएगा। सिर्फ 2 स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी वहीं की है जब ये एक रेस्टोरेंट या होटल में पैसा देने की बात करते हैं तो उस समय कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है। दूसरा ये चैन वाला सिस्टम है, जब वो चैन लेने के लिए बोलता है कि भाई तूने चैन लेने के लिए बोली थी, वहाँ पे अदला बदली हो जाती है, फिर पैसे की कुछ अदला बदली हो जाती है, ऐसा कुछ। और ये सारी सीन देखकर बहुत ही फार्सिकल फील आता है, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आती है, इसीलिए इसको फास्ट प्ले बोला गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू enjoyed the video. Thanks for watching till the end. Do subscribe.